समाज नहीं देगा साथ तो कैसे करेंगे पत्रकार अपना काम। नमस्कार दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि जिस तरीके से भारत में मीडिया को चौथा स्तंभ कहा जाता है, जहां पर कोई भी किसी की भी बात को ना सुन रहा हो, उसमें मीडिया को याद किया जाता है और मीडिया के माध्यम से ही समाज के अंदर वो जोश पैदा किया जाता है जिससे कि समाज किसी भी कार्य को करने में साथ आता है और उस कार्य को करके अपनी सहभागिता दिखाता है। वहीं हम आपको बता दें कि आज गुरुग्राम विश्वविद्यालय के अंदर एक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जो कि गुरु विश्व संवाद केंद्र हरियाणा व मीडिया अध्ययन विभाग गुरुग्राम विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में किया गया। जहां पर गोष्ठी का जो विषय था वो था समाज परिवर्तन में मीडिया की रचनात्मक भूमिका। जहां पर गुरुग्राम के सभी वरिष्ठ पत्रकार और मुख्य वक्ता के रूप में श्री श्याम किशोर जी, वरिष्ठ पत्रकार संपादक संसद टीवी, मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रोफेसर दिनेश कुमार जी ने, मुख्य अतिथि श्री दिनेश नागपाल जी और विशिष्ट अतिथि डॉक्टर अशोक दिवाकर जी रहे। यहाँ पर बहुत सी चर्चा हुई जिसमें कि पत्रकारों ने अपनी सभी बातों को, जो कि आज के समय में वो अपनी परेशानियों को महसूस करते हैं, समाज के किसी भी विषय को उठाने में अपनी समस्याओं को देखते हैं, लेकिन उन समस्याओं को, समाज की उन समस्याओं को नहीं उठा पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं पत्रकारों के अंदर ये बात बहुत ज़्यादा घर कर गई है कि समाज उनके साथ नहीं होता। क्योंकि आज के समय में मीडिया की जो इंडस्ट्री है, इसको इंडस्ट्री के रूप में देखा जाता है और मीडिया को एक कॉरपोरेट हाउस बना दिया गया है, जहां पर व्यक्ति खुद चाहकर भी समाज के मुद्दे नहीं उठा सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके ऊपर नौकरी का दबाव होता है। समाज के अंदर जिस तरीके की कुरीतियां हैं, उनसे भय रहता है कि कहीं अगर उसने किसी व्यक्ति के लिए कोई आवाज़ उठाई तो कहीं उसको कहीं कोई दिक्कत ना आ जाए। वहीं समाज आज के समय में मीडिया को कहीं भी सपोर्ट नहीं करता है और मीडिया में केवल और केवल ये माना जाता है कि जो भी व्यक्ति मीडिया की कोई भी खबर को बता रहा है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, वो उसका काम है। इसी बात की चिंता करते हुए वहाँ पर बहुत सारी बातें हुई, जिसमें कि आज के समय में मीडिया किस तरीके से समाज के अलग अलग लोगों का विरोध झेल रहा है। क्योंकि आज के समय में कहीं भी कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को, किसी भी समाचार पत्र को, किसी भी मीडिया के हाउस को गोदी मीडिया, चम्मच मीडिया बता देता है। ऐसा भी वहाँ पर एक विषय रहा, जहाँ पर इस बात की चर्चा हुई कि आज के समय में यदि सरकार की नीतियों को जनता तक पहुँचाया जाता है तो वहीं उसको गोदी मीडिया का तमगा दे दिया जाता है, और वहीं जहां सरकार की कोई भी बुराई कर दे तो वहीं वो विरोधी मीडिया हो जाता है। कहीं भी पत्रकार इस तरीके से कोई भी काम नहीं करता है कि वो किसी पक्ष या विपक्ष को रखे, लेकिन कहीं ना कहीं आज समाज ने अपनी धारणा बदल ली है और इसका नुकसान कहीं ना कहीं समाज को भी हो रहा है। समाज के जितने भी विषय हैं उनको बहुत प्रमुखता से समाज के अंदर पत्रकार बंधु नहीं ला पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं लगता है कि समाज उनका साथ नहीं देगा। और यही कारण है कि जो पहले समय में समाज की किसी भी समस्या को पत्रकार बेझिझक उठा लेते थे, बेझिझक प्रशासन शासन के सामने, सरकारों के सामने रखते थे, आज उसमें कहीं ना कहीं कमी आई है। और इसी कमी का खामियाजा है कि आज अशोक दिवाकर जी ने भी कहा कि आज के अखबार की प्रमुख खबर भी है कि काफ़ी स्कूलों में विद्यार्थी तो हैं लेकिन वहाँ पर शिक्षक नहीं है। बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था जो चल रही है, किसी तरीके से वो कैसे चल रही है, उसमें कहाँ खराबी है, इस बात की चर्चा कोई भी नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? इस बात के ऊपर चिंतन मनन करना चाहिए और पत्रकारों को भी सोचना चाहिए कि जो विषय डायरेक्ट समाज से जुड़े होते हैं, उन विषयों को उठाने की जिम्मेदारी, उन विषयों को भी समाज तक पहुंचाने की जिम्मेदारी पत्रकारों की ही है। और जिस तरीके से पत्रकार पहले के समय में अपनी पत्रकारिता के माध्यम से समाज को जगाने का, चेताने का कार्य करते थे, उनको आज भी वो कार्य करते रहना चाहिए। और जिस तरीके से आज समाज के अंदर दृष्टिकोण बदला है पत्रकारों के प्रति, उस दृष्टिकोण को भी बदलने की आवश्यकता है। क्योंकि जिस तरीके से पत्रकार अपनी खबर देने के बाद केवल एक पत्रकार रह जाता है, समाज उसके साथ नहीं खड़ा होता है, तो कहीं ना कहीं पत्रकार के अंदर भी भय है कि उसके परिवार को या फिर उसके किसी भी प्रतिष्ठान को किस तरीके से वो आगे आने वाले समय में बचा पाएगा। क्योंकि उसने तो केवल अपनी खबर दे दी, समाज उसके साथ नहीं है, और सरकारें या फिर जिसके ऊपर उस खबर का प्रभाव पड़ रहा है वो उस पत्रकार के साथ आने वाले समय में क्या करेगा, ये भी एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। आइए हम आपको सुनवाते हैं
मुख्य वक्ता श्री श्याम किशोर जी ने क्या कहा। राजनीति उसका एक हिस्सा है, ब्यूरोक्रेसी भी एक छोटा हिस्सा है, समाज बहुत बड़ी अवधारणा है। जब तक भारत का समाज सशक्त था, हम बहुत उन्नत थे और उन्नत हर दृष्टि से थे। शिक्षा के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, अर्थ के क्षेत्र में, भौतिक संपन्नता में, रक्षा के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में संपन्न थे। जब हम सामाजिक रूप से संपन्न थे, यहाँ कोई राजनेता नहीं बैठे, कोई ब्यूरोक्रेट नहीं बैठे, तो पत्रकार ही शिक्षा मिलती। ये समाज के मुख्य घटक है, ये समाज का मस्तिष्क है। हमारे आपके नाम की चर्चा किसी हेडलाइन में नहीं होगी, लेकिन अगर हम गौर से देखें तो समाज का नीति निर्धारण यही वर्ग करता है, सूक्ष्म रूप में करता है। तो जब हम समाज की बात करते हैं, वो है क्या? समाज से जुड़ा एक और शब्द है जिसकी ना तो चर्चा होती है ना हम प्रयोग करते हैं, उसको कहते हैं समझ। समझ मनुष्यों का समाज होता है, पशुओं का समाज नहीं होता, पशुओं का समझ होता है। समझ क्यों? अंतर क्या है? समझ से समाज बनने की प्रक्रिया में क्या अंतर आता है? जब हम इसको समझेंगे, हमारे जो आर्ष ऋषि हुए, महर्षि हुए, हमारे समाज के नीति निर्धारक हुए, हमारा इतिहास। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।